नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य का ये गोचर मिथुन राशि में 17 जुलाई प्रातः 5:07 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जून के माह में अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। जब कोई दो ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, तो दोनों ही ग्रह पूरा फल देने में सक्षम होते हैं। शनिदेव पर तो पर्याप्त चर्चा पूर्व के वीडियोज़ में हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के प्रभाव के बारे में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सूर्य को गुरु और मंगल का भी बल मिल रहा है। स्थिति ये बनेगी कि सूर्य को अपने मित्रों गुरु और मंगल का तो बल मिल ही रहा है, अपने परम शत्रु शनिदेव का भी बल प्राप्त हो रहा है। और यही वजह है कि ये जो गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट होने जा रहा है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य शनि का संबंध किस प्रकार से प्रबल राजयोग कारक होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में हैं तो आप देखिए सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि हैं तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है, तो ऐसे में प्रबल राजकारक स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये चार स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन, प्रशासन या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है।
अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचम में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। शनिदेव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल का गोचर अष्टम भाव में है। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न के भाव पर दृष्टि पर डाल रहे हैं। सूर्य के इस गोचर को समझने से पहले बात कर लेते हैं उन ग्रह स्थितियों के बारे में जो जून के माह में बन रही हैं इस राशि परिवर्तन के दौरान। देखिए, शनि से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5,
शनि से पंचम पर हैं सूर्य और सूर्य से नवम पर हैं शनि। तो शनि और सूर्य दोनों ही एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। तो शनि तीसरे भाव और दूसरे भाव का फल प्रदान करेंगे। सूर्य एक्टिवेट होंगे तो सप्तम भाव का, नवम भाव का और लग्न का फल देंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है देवगुरु का गोचर। कुंडली में जो 11वां भाव होता है वो लाभ का भाव होता है। अब सूर्य से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो सूर्य से 11वें स्थान पर हैं गुरु, तो गुरु से सूर्य को लाभ मिलेगा। अब सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता हैं। तो गुरु का लाभ आपको मिलेगा, आपको पिता को मिलेगा। गुरु से क्या मिलेगा? धन प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, आपका विवेक जागृत होगा, संतान की प्राप्ति होगी और विवाह का लाभ मिलेगा। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल सूर्य से दूसरे स्थान पर हैं। दूसरा स्थान आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का, आपके बल का, आपके धन का, आपके परिवार का होता है। तो मंगल से भी सूर्य को मिल रहा है बल। तो इस तरह से सूर्य को शनि, गुरु और मंगल तीनों ही ग्रहों का बल प्राप्त हो रहा है और इस स्थिति में सूर्य आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। अब देखिए, नवम के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि भाग्य के सपोर्ट से आपको सप्तम भाव की चीज़ों का और लग्न भाव की चीज़ों का लाभ मिलने जा रहा है। सूर्य का गोचर मिथुन राशि में, मित्र की राशि में है और आप अपने अगर मित्र के घर जाइए तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है, आप कितना उत्साहित होते हैं। ठीक यही स्थिति सूर्य के साथ भी है, क्योंकि सूर्य अभी तक शत्रु राशि में थे, गोचर कर रहे, शुक्र की राशि में थे, अब अपने मित्र की राशि में आ गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य जहाँ भी गोचर करते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। अभी तक सूर्य छठे भाव में थे, छठा भाव खराब भाव माना जाता है, लेकिन अब एक खराब भाव से निकल करके एक बहुत ही अच्छे भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देंगे। कुंडली का जो सप्तम भाव है ये व्यापार को शो करता है और दशम भाव का दशम होने के नाते ये आपके कैरियर को भी शो करता है। तो इस एक माह में आपके कैरियर को और आपके व्यापार व्यवसाय को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और आपके राशि के स्वामी देवगुरु पंचम भाव में हैं, सूर्य नवम के स्वामी हैं। दो त्रिकोण में मित्र ग्रहों का प्रभाव आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और पंचम भाव की चीज़ें, शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी और आपके पूर्व संचित कर्म, इन सभी का लाभ मिलेगा। गुरु यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो आपको चतुर्थ भाव की चीज़ों का भी लाभ प्रदान करेंगे। कैरियर भाव को सूर्य प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रयासों, अपने एफर्ट्स का पूरा लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ देखिए, लेकिन लाभ के भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो स्वाभाविक स्वरूप है, सी बात है कि इस गोचर काल में आपको अपने प्रयासों का, अपने कार्यों का लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। और चूँकि शनि धन भाव के स्वामी हैं तो यहाँ पर धन का संचय भी कराएंगे। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकार के कारक होते हैं, शासन सत्ता के कारक होते हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं उनके लिए सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बिजनेसमैन के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा है। और 24 जून को जब बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे तब तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। तो आपके सप्तम भाव में 24 जून से
8 जुलाई तक 2-2 राजयोगों का निर्माण होगा। सूर्य सप्तम में है तो आपको व्यापार के क्षेत्र में तो लाभ देंगे ही, कोई उच्च पद भी दिला देंगे। साथ ही साथ सूर्य हर दृष्टि से सकारात्मक फल देते हैं सप्तम में। केवल दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा खराब होते हैं, और वजह यह है कि सूर्य के कारण आपके अंदर अहंकार, ईगो डेवलप होता है और उससे दाम्पत्य सुखों में बाधा आती है। सप्तम पर गोचर करते हुए जब लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं पिछले काफ़ी दिनों से आपको परेशान कर रही थी, उनसे बाहर निकलने का मार्ग आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति पंचम में हैं, अति विशिष्ट कारक हैं। आपके पूर्व संचित कर्मों को भी जागृत करेंगे और साथ ही साथ आप पर ईश्वरीय कृपा की बरसात भी करेंगे। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो इस समय आपको हर तरह का लाभ भी प्रदान करेंगे। संतान का भी आपको लाभ हो सकता है, और आपका विवाह तो प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि बुध 24 जून को जब यहाँ पर भद्र राजयोग बनाएंगे सप्तम भाव में, तो विवाह होने का 110% चांस बनेगा। गुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ेगी, और गुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो सूर्य भाग्य के स्वामी हैं। गुरु भाग्य के कारक होकर भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपको हर क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है। आपके गुरु और पिता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। शनि एक्टिवेट हैं 3rd हाउस में और दूसरे भाव का फल भी दे रहे हैं, तो धन का संचय होगा। शनि जब तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। शनि आपको मनी मैनेजमेंट की कला में अत्यंत पारंगत बना देते हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, और आपकी आत्मा कहाँ है? सप्तम भाव में। तो इस गोचर काल में आपका पूरा फोकस सप्तम भाव की चीज़ों पर होगा, यानी आप अपने कैरियर पर, अपने व्यापार पर और अपने पारिवारिक जीवन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जब बुध आ जाएंगे तो परिवार में वृद्धि भी होगी, विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। भाग्य भाव का स्वामी सप्तम में गोचर कर रहा है तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। हालांकि आपको अपने ईगो और अहंकार पर कंट्रोल करना होगा, और अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होगा। कुंडली का 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को, आपको फ्रेंड्स को, आपके मित्रों को शो करता है, तो इस गोचर काल में आपको अपने मित्रों का, अपने सोशल सर्किल का पूरा लाभ प्राप्त होगा। लग्न भाव पर सूर्य की दृष्टि और लग्न का स्वामी गुरु, तो इस माह में आपको अपनी उपलब्धियों पर, अपने धन पर, अपने मित्रों पर, अपने जीवन साथी पर, अपने कैरियर पर गर्व होगा, लेकिन यहीं तक सीमित रहना है। गर्व तक तो ठीक है, लेकिन अगर गर्व अहंकार में बदल गया, ईगो में बदल गया, जिद में बदल गया, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो अहंकार से, ईगो से और जिद से आपको बचना होगा। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव को प्रकाशित कर देंगे, आपकी किस्मत को जगा देंगे। आपकी ही नहीं, आपके पिता की भी किस्मत को जगा देंगे। और साथ ही साथ नवम भाव उच्च शिक्षा, गुरु, पिता और तीर्थ यात्राओं का होता है। उच्च शिक्षा के लिए भी आपको विदेश जाने का योग बनेगा। गुरु और पिता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा। और एक चीज़, सूर्य का ये गोचर पूरे वर्ष में 1 माह के लिए आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। इसका लाभ लेने के लिए नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, तो इस गोचर काल में एक बार कम से कम आप तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाएं, कहीं देव दर्शन के लिए अवश्य जाएं, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य आरोग्य के कारक माने जाते हैं। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि चिकित्सक लोग ये राय देते हैं कि आप प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक करें सूर्य की रोशनी में, या आधे घंटे सूर्य की रोशनी में बैठें, क्योंकि सूर्य
आपको रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। तो लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न आपका स्वास्थ्य होता है तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास आपका जागृत करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस राजाओं के समान होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। और चूंकि बुध की भी दृष्टि पड़ रही है तो आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बोलने की क्षमता, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, इन सब को बेहतर करेंगे। सप्तम भाव में दो दो राजयोग बन रहे हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस माह का। भद्र महापुरुष राजयोग भी बनेगा और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए कर्म और भाग्य दोनों का साथ होना जरूरी है और इस समय दोनों ही भाव एक्टिवेट हैं। पराक्रम भाव में शनि, भाग्य भाव के स्वामी सूर्य दोनों ही एक्टिवेट हैं। तो भाग्य और कर्म का साथ अगर आपको मिलेगा तो फिर जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होने का योग बनेगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और इस गोचर काल में सूर्यदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें,
मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें योग पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।